जो आजकल का मार्केट चल रहा है या ट्रेंड चल रहा है या जो भी बोलो आप, वो ये है कि आपको ये महसूस कराया जाता है कि यू आर नॉट इनफ। ऐसा कह के लोग बाग आपको सामान बेच रहे हैं, लोग बाग आपसे काम ले रहे हैं और आपको इस बात का इल्म भी नहीं है कि मुझे कब लोग बेवकूफ़ बना के चले गए। मैं जॉब पे थी तो मैं वैसे भी ज़्यादा ये स्किन केयर, हेयर केयर ये सब ज़्यादा नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो मेरे लिए नहीं बनी है। उतना समय मैं किसी और चीज़ में लगा सकती हूँ। तो यूजुअली आई डोंट यूज़ टू टेक केयर ऑफ माय स्किन, हेयर एंड ऑल। जहाँ आजकल की औरतें इतना बिना सनस्क्रीन के धूप में नहीं निकलती हैं। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, तो वो नहीं निकलती हैं, बिना मेकअप के नहीं निकलती हैं। तो मुझे हमेशा ही लगता है कि आई शुड ओन माई स्किन, माई हेयर। हाँ, ऐसे ग्रे हेयर मुझे पसंद नहीं, तो आई यूज टू पुट सम कलर कि थोड़ा उससे मेरे को कॉन्फिडेंस लगता है। अदरवाइज इतना मेकअप वेकअप किलो भर पाव भर मेकअप पोत के आई कैन नॉट। मतलब आई वॉन्ट माई स्किन टू ब्रीथ, टू लुक नेचुरल। तो मैंने देखा कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे अभी भी हैं डार्क सर्कल्स, बहुत ज़्यादा है डार्क सर्कल। तो एक लेडी आई हमारे पास, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के होते हैं ना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आई और बोली कि मैडम ये हमारे प्रोडक्ट हैं, आप ले लीजिए करके। आप फ्रॉम नो वेयर दिस लेडी केम टू माई हाउस, आई डोंट नो हु शी वॉज। मैंने कहा कि वो उसी मोहल्ले में रहती है एंड शी न्यू मी बट मैं उसको नहीं जानती। तो मैंने कहा कि यूजुअली ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं और मैं अपनी कॉस्टलीस्ट स्किन पे ये टुच्चे प्रोडक्ट नहीं लगा सकती। ठीक है, वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, मैं नहीं लगा सकती। तो मैंने बोला कि आई डोंट यूज़ इट, मेरे को नहीं खरीदना। तो शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी। अब उनका कन्विंस करने का तरीका देखिए कैसा है कि आप मैडम देखिए आपकी डार्क सर्कल हो गए हैं, आपकी आईज के नीचे यहाँ रिंकल आ गई हैं, आपका स्किन देखो, इसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं। यदि आप ये रात को लगा के सोएंगे तो आपका स्किन अच्छे से ये हो जाएगा, ऑल दैट। मैंने थोड़ी देर सुना सुना सुना, कम से कम 10-20 मिनट उन्होंने मेरे को अच्छे से उतार दिया कि मैडम ये प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, ये मतलब शी वॉज ट्राइंग टू टेल मी यू आर नॉट इनफ, यू हैव टू अप्लाई समथिंग टू बिकम इनफ। ओके फाइन। अब मेरे जो वो था कि सहन शक्ति मेरी, एक तो आप साला दिन भर स्कूल में पढ़ा के आ रहे हो, घर में काम अलग है, घर के अलग, बच्चों को भी संभालना है, खाना भी बनाना है, फिर ट्यूशन के लिए भागना है, सो मैनी थिंग्स। सो आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ मूड एंड आई वॉज नॉट इन अ मूड टू एंटरटेन दिस लेडी एट ऑल। तो वो मैंने बोला कि देखिए मैडम, ऐसा है कि मेरे को ना बहुत टेंशन्स रहती है, मेरे को बहुत हाई स्ट्रेस में मैं काम करती हूँ और ये जो जितने प्रॉब्लम है ना वो स्ट्रेस की वजह से। जिस दिन ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं नहीं ना? इफ़ यू स्टे इन दैट फैमिली, जॉइंट फैमिली में, यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन्स
ओपिनियन इन एवरीवन्स, जो जो जिसका जिसका डिमांड है उनको आपको परवाह करनी पड़ती है। आपकी खुद की ज़िंदगी नहीं होती, यू वोंट गेट टाइम टू टेक केयर ऑफ। और सेकेंडली, आप खुद बेच रही हैं, आप अपनी स्किन देखिए आपने। एंड आई वॉज सो रूड कि मैं ये बनना नहीं चाहती थी, मैं उनको बोलना नहीं चाहती थी, बट स्टिल आई हैव टू, बिकॉज उन्होंने जो मेरी आरती उतारी 10-15 मिनट, जिसको मैं डिजर्व नहीं कर रही थी, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसी कोई मेरी आरती उतारेगा, तो फिर मैंने उनकी आरती उतारनी शुरू की कि आपकी स्किन देखिए आपने, आप केयर करती हैं, ये क्रीम आप क्यों नहीं लगा लेती? क्योंकि भाई जब मैं खरीदूंगी तो सबसे पहले तो मैं सेल्समैन को देखूंगी, यदि वो सेल्समैन इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है तो उसकी चेहरे की भी रंगत होनी चाहिए। एंड फाइनली वो ये बात पे राज़ी होकर गई कि आप सही कह रही है मैडम, दुनिया भर के तनाव रहते हैं, उसी से हमारे स्किन में प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग विद अस। आप कहीं नौकरी पे जाइए, आपको बोलेंगे कि यू आर नॉट इनफ, आपकी डिग्री काम की नहीं है। दिस देखा, लाइट गोल होने से पूरा आई डोंट नो, अब एक बार ये तो और भी गंदा आ रहा है। तो इस तरीके से लोग आपको महसूस करवाएंगे कि आप कम हैं या आप में कुछ कमी है। नौकरी में जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ कमी बताएंगे कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। उसके बाद घर पे रहेंगे तो पति आपकी कमी निकालेंगे कि तू तो कुछ करती नहीं है, घर में रहती है ना। यदि जॉब कर रही है तो तू तो बस जॉब कर रही है, घर का कुछ नहीं करती, तू ज़्यादा मेरे को मत बता। सो एवरीवेयर people are there to say that you are not enough। तू तो काली है, तू तो गोरी है, तू तो मोटी है, तू तो छोटी है, तू तो लंबी है, तू तो ये है, तू तो वो है। वो अनपढ़ है, तू गंवार है, तू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी अपने आप को होशियार समझती है। मीन्स एनीथिंग you have is not enough। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या हम हर वक्त अपने आप को पॉलिश करते रहें चमकने के लिए, या हम ये सोच हम अपने कान को बंद कर लें कि नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जिसे जो बोलना है बोले। तो सबसे अच्छा है बुरा मत सुनो अपने बारे में, बुरा मत देखो अपने बारे में, और बुरा मत बोलो अपने बारे में। थिंक दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन और ह्यूमन। यदि ये चीज़ आदमियों के साथ हो रही है कि उनको बार बार एहसास कराया जाता है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं, आप कमा के नहीं लाते, आप ये हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी सूरत देखो, आपकी टोन निकली है, आपका ये आपका वो। सो for every human being I'm making this video, if somebody is telling you that you are not enough, tell them, अपना राय अपने पास रखिए। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन अबाउट मी। To make it clear to everyone, I am here on this earth for myself, not for you. Better mind your own business.
किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लगता है करना है तब करिए, अदरवाइज किसी के लिए इस दुनिया में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए करिए, अपने लिए जिए, अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने लिए पढ़ाई करें, अपनी खुशी के लिए पढ़ाई करें, पढ़ा रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए पढ़ाइए। लड़ रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए लड़िए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। सो वट एवर यू आर डूइंग, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स। बस यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। कि जैसे आजकल बोलते हैं ना कि इंग्लिश कोचिंग क्लास, मैडम वेयर इज, नहीं, वो एक ऐड आता ना सुपरनोवा का कि आपकी मम्मी कहाँ है, माय मम्मी गो टू ब्यूटी पार्लर। तो ये सब ऐड बनाए ही जाते हैं आपको छोटा दिखाने के लिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, और फिर आप अपना समय इन सब में बर्बाद करें। ये आपको तय करना है कि मेरे को अंग्रेजी सीखना है, कुछ काम आएगा तो सीखें, नहीं तो आपको यदि अपने ऊपर विश्वास है कि मेरे को लैंग्वेज का इतना पार्ट आता है कि मैं अपनी बात समझा सकता हूँ सामने वाले को, तो आप बर्बाद मत कीजिए समय भाषाओं को सीखने में। सीखना ही है तो कोई ढंग की चीज़ सीखिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको प्रोटीन की कमी है, हर वक्त आपको जो है कम दिखाया जाता, नीचा दिखाया जाता है, और आप हमेशा परेशान रहते हो कि कैसे मैं अपने आप को 100% करूं। यहाँ आपकी गलती है, आप 100% हो। लोग बाग आपको छोटा महसूस करवा रहे हैं कि आप 30% हो, अब जरा 70% मेहनत करें। तो ये आपको तय करना है कि आप कितने परसेंट हो अपने आप में। ये लोग आपको नहीं महसूस करवाना चाहिए, आपको खुद से महसूस होना चाहिए। आपको ये स्किल नहीं आता, आपको एआई के बारे में नहीं आता, आपकी नौकरी चली जाएगी, ये सब कमतर महसूस करवाने के तरीके हैं। लोग चाहते तो इस चीज़ को इस तरीके से पेश करते कि एआई से आपको बहुत मदद मिलेगी, बट लोग नहीं चाहते कि आप खुश रहो। तो वो बोले कि एआई आपकी नौकरी को रिप्लेस कर देगा, आपको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद बोलेंगे आपको एक्सेल नहीं आता, पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने नहीं आते हैं, आपको मैं वर्कशॉप पे समझाऊंगा कि कैसे, आपको मैं वर्कशॉप करके बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, आपको मैं वर्कशॉप से बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखी जा सकती है। आपको कुछ नहीं आता। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि यदि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, इज इट गोइंग टू पे मी in any which way? Do I have any interest in that? These are the questions you need to do before taking up any skill. Otherwise, you are simply wasting your time. So that's all. I just wanted to tell you that you are enough. Don't let others dictate your life in the way they want.